बेचारे प्रधानमंत्री मोदी न घर के रहे न घाट की स्थिति में बुरा फंस चुके हैं। सहयोगियों को खुश करने के चक्कर में अपनी ही पार्टी से हाथ धोना पड़ रहा है और तमाम नेताओं की नाराजगी झेलनी पड़ रही है, जिसे लेकर मोदी 3.0 में बड़ी टूट की खबरों ने अब पैर पसार लिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आखिरकार वही हुआ जिसका डर प्रधानमंत्री मोदी को कब से सता रहा था। पहले तो बैसाखियों ने बैंड बजाना शुरू किया और अब अपने ही दगाबाजी पर उतर आए हैं। जी हां, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि मोदी सरकार में शामिल मंत्रियों की अब छुट्टी होने वाली है, जिसे लेकर अब बीजेपी नेता भड़के हैं और भड़के हैं तो इस कदर भड़के हैं कि मोदी जी की ही लंका लगा कर रख दी है। तो फिलहाल ऐसा क्या हुआ है जिसे लेकर बीजेपी के अंदर ही भीतर घात की स्थिति पनप उठी है, आपको बताएंगे। साथ ही साथ क्यों बैसाखियों के सामने अब मोदी सरकार घुटनों पर आ चुकी है और इसका खामियाजा खुद प्रधानमंत्री मोदी को उठाना पड़ रहा है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलते हैं। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार लगातार अपने चुनावी जीत का जश्न मनाते आ रही है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर राज्यों में बीता विधानसभा चुनाव। लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी को यह भी डर सता रहा है कि जल्द ही इन खुशियों को नजर लग सकती है। शायद बस इसलिए वो बैसाखियों के सामने घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने जैसे तेवर दिखाए हैं, वैसे में प्रधानमंत्री मोदी की हालत काफी खराब हो चुकी है और बस इसी खराब हालत का नतीजा ये रहा कि बेचारे पीएम मोदी बैसाखियों को खुश करने के चक्कर में अपनी ही पार्टी के नेताओं के साथ दगा कर रहे हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के लाडले सीएम नीतीश कुमार ने वैसे भी मोदी जी के नाक में दम करके रख दिया है। नीतीश कुमार अब पलट जाए कि तब पलट जाए, इसका डर प्रधानमंत्री मोदी को आज से नहीं बल्कि पिछले साल से ही सता रहा है, जब से नीतीश कुमार ने चुप्पी साधी है। लेकिन अब आपको बता दें कि पिछले महीने ही नीतीश कुमार की इस चुप्पी पर विराम लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बिहार पहुंचे थे और सीएम नीतीश की भरे मंच से जमकर तारीफों की पुल बांधी थी। और एक बार फिर खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार दौरे पर जाने वाले हैं और इतना ही नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह का भी बिहार दौरा होने वाला है। मतलब साफ समझिए आप, आगामी बिहार चुनाव से पहले पूरी तैयारियां हैं कि किसी भी हालत में जनता को लुभा लिया जाए और नीतीश को मना लिया जाए। देखिए, बाकायदा खबर भी निकलकर सामने आई है, लिखा हुआ है पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले अमित शाह का बिहार दौरा, विधानसभा चुनाव से पहले ही मंथन। तो देखा आपने, हिंदुस्तान की इस खबर ने एक ही झटके में सारा चुनावी खुलासा कर दिया और यह भी साफ कर दिया कि रणनीति बड़ी ही तेज बनाई गई है। और चलिए मान लेते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार को लुभाना बीजेपी के लिए इस वक्त जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी हो गया है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव सिर पर है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को लेकर इतना ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी इस वक्त क्यों दिखा रही है, ये सियासी समीकरण समझ के परे है। जी हां, आपको बता दें कि केवल बिहार में ही सौगातों की लड़ियां या सौगातों की बौछार नहीं हो रही है, बल्कि आंध्र प्रदेश से ही हूबहू ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि जनवरी महीने में आंध्र प्रदेश को कई सारी सौगातें दी गई, परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, एक से बढ़कर एक पैकेज दिए गए, जिससे इतना तो साफ है कि मोदी सरकार अब बैसाखियों के आगे घुटने टेक चुकी है और एक एक करके अब बैसाखियों को खुश करने की कोशिश में जुट गई है। लेकिन बैसाखियों की आड़ में अब अपनी ही सरकार के साथ प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दगाबाजी करते आ रहे हैं और जिसका नतीजा दिखाई भी दे रहा है। देखिए, खबर भी निकलकर सामने आ रही है, लिखा हुआ है गडकरी बोले जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात, मंत्री पद नहीं मिला तो मर नहीं जाऊंगा लेकिन अपने सिद्धांत पर अटल रहूंगा। मतलब आप समझ रहे हैं, मोदी के ही मंत्री भरे मंच से भाजपाइयों के सबसे बड़े चुनावी हथियार पर निशाना साध रहे हैं, क्योंकि ये तो आप और हम बखूबी जानते हैं कि धर्म, जाति, इन सब की आड़ में मोदी सरकार राजनीति करती है और यही इनका पैटर्न भी चलता आ रहा है। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके इन्हीं पैटर्न पर इनका ही मंत्री सवाल उठा रहा है और ये कोई नए नवेले बीजेपी नेता नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर और सबसे पुराने नेता हैं, जिन्होंने मोदी सरकार की भरे मंच से हेकड़ी निकाल कर रख दी है। देखिए, खबर में आगे लिखा भी हुआ है, केंद्रीय रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कस के लात। गडकरी ने एक अल्पसंख्यक संस्थान के दीक्षांत समारोह में कहा, मैं धर्म और जाति की बातें सार्वजनिक रूप से नहीं करता, समाज सेवा सबसे ऊपर है, चाहे चुनाव हार जाऊं या मंत्री पद चला जाए, अपने इस सिद्धांत पर अटल रहूंगा, मंत्री पद नहीं मिला तो मर नहीं जाऊंगा।
मतलब आप समझिए, गडकरी ने साफ कह दिया, या ये भी कह सकते हैं कि अपनी ही सरकार को साफ साफ चेतावनी दे डाली कि इस जात पात की राजनीति में मैं भरोसा नहीं रखता, मैं धर्म और जाति की बातें सार्वजनिक रूप से नहीं करता, समाज सेवा सबसे ऊपर है। मतलब साफ है कि बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी हथियार को मंत्री जी ने मानने और अपनाने से इनकार कर दिया, और ये भी चेतावनी दे डाली कि अगर इस कारण मंत्री पद से भी हाथ धोना पड़ेगा तो वो भी कुर्बान कर सकता हूं। इस दौरान आपको बता दें कि गडकरी ने साफ कहा है कि हम कभी भी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते, मैं राजनीति में हूं और यहाँ कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन मैंने अपने तरीके से काम करने का फैसला किया है, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि कौन मुझे वोट देगा। मंत्री जी का साफ इशारा मोदी सरकार की राजनीति की ओर ही था, जो जात पात धर्म की आड़ में अपनी राजनीति करती है और जनता को ऐसी राजनीति में बांटने का काम। लेकिन इस बात को अपनाने से नितिन गडकरी ने साफ इनकार कर दिया, और ये कोई नई बात नहीं है जब गडकरी सरकार के खिलाफ जाकर बात करते या बोलते नजर आए हों। इससे पहले भी आपको बता दें कि मंत्री जी का एक बयान काफी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया था कि देश का राजा ऐसा हो जो आलोचना झेल सके, उस पर आत्मचिंतन करे, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा है। और आप और हम ये बात बखूबी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को आलोचनाओं से कितनी दिक्कत है और कितना डर लगता है। हाँ, भले से वो कहते जरूर फिरते हैं कि मुझे आलोचनाओं से डर नहीं लगता, लेकिन कितना डरते हैं इसकी तस्वीरें हमारे और आपके सामने है। खैर, अब इन सब खबरों और इन सब सियासी समीकरणों को देखकर इतना तो साफ समझ में आ रहा है कि मोदी सरकार की हालत खराब हो गई है, और अब इन्हें अपनी नैया डूबने का डर भी सता रहा है, और अपने ही नेता मंत्री पद छोड़ने की बातें कर रहे हैं। जी हाँ, एक तरफ अपने नेता साथ छोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बैसाखियों के सामने मोदी जी घुटने टेक रहे हैं। ऐसे में इतना तो साफ है कि जल्द ही बीजेपी, या कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन में एक बड़ा बदलाव हो सकता है और बड़ा झटका लग सकता है, और ये झटका और ये बदलाव कहीं ना कहीं बीजेपी में ही फूट लाने की संभावनाएं ज्यादा दिखा रहा है। खैर, क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, लेकिन जिस तरह से माहौल नजर आ रहे हैं, जिस तरह से सियासी समीकरण नजर आ रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार की बैसाखियां ही अब सरकार को ले डूबने वाली हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।